दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बसपा सुप्रीमो को लेकर बड़ी खबर। मायावती ने सत्ता पक्ष और विपक्ष पर बोला बड़ा हमला। सत्ता पक्ष और विपक्ष संविधान बचाने का कर रहे नाटक। मायावती। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता और विपक्ष दोनों की अंदरूनी मिली भगत है। दोनों जबरदस्ती संविधान बचाने का नाटक कर रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये दोनों ही भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है, ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था। बसपा मुखिया मायावती मंगलवार को लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित कर रही थी। मायावती ने कहा कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष अंदर से मिली भगत कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने में जुटे हुए हैं। संविधान विरोधी दलों की जब केंद्र में सरकार रही तो उन्होंने इसमें इतने संशोधन कर दिए कि अब यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष और बहुजन हिताय संविधान नहीं रह गया है। अब यह जातिवादी, पूंजीवादी और सांप्रदायिक संविधान बनाकर रह गया है। उन्होंने आगे कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का लाभ ना मिले, यह फिर निष्प्रभावी रहे, इसकी कोशिश की जा रही है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा तथा अन्य पार्टियों की सरकार गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संविधान बचाने का नाटक कर रही है। जातिवार गणना पर भी विपक्ष दिखावा कर रहा है। मायावती ने सपा पर भी निशाना साधा और कहा कि खुद को अनुसूचित जाति और जनजाति का हितैषी बता रही सपा ने पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होने दिया। उन्होंने लोगों को इस साजिश से सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पक्ष और विपक्ष दोनों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सपा पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि जिस समय सपा की सरकार थी उन्होंने आरक्षण बिल फाड़ा था संसद में और अनुसूचित जाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं होने दिया। तो इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।